हेलो एवरीवन, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपना भाई एसिड एंड बेस वाला चैप्टर कंटिन्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमने पिछले बारे में क्या बताया था भाई, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। आज नेक्स्ट टॉपिक हमारा हाइड्रोनियम आयन। व्हाट इज एन हाइड्रोनियम आयन? हाइड्रोनियम आयन क्या होता है भाई? जब कोई भी हाइड्रोजन आयन किसी भी वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो हमारे को क्या देगा? जैसे H प्लस है हाइड्रोन आयन प्लस वाटर, तो ये मिलके हमारे को क्या देगा? H3+O। इस H3+O को ही हमने क्या नाम दिया भाई? हाइड्रोनियम आयन। क्या है हमारा? हाइड्रोनियम आयन। और ये H3O+ हमारे को क्या देगा? कॉमन प्रॉपर्टी टू ऑल एसिड। कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल एसिड। जो ये हाइड्रोनियम आयन है भाई, ये क्या है? कॉमन प्रॉपर्टी देगा गिव ऑफ ऑल एसिड। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा भाई डाइल्यूशन। व्हाट इज डाइल्यूशन एंड कंसंट्रेटेड? डाइल्यूशन क्या होता है भाई? व्हाट इज डाइल्यूशन? दो होती है भाई, एक तो डाइल्यूट और एक कंसंट्रेटेड। ये दो फॉर्म होती है, डाइल्यूट एसिड और कंसंट्रेटेड एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड तो प्योर फॉर्म होता है भाई, बिल्कुल प्योर एसिड, या कंसंट्रेटेड बेस कह दे, वो प्योर बेस। डाइल्यूट एसिड क्या होगा? वाटर ऐड होगा भाई उसमें, वाटर एडिड टू एन एसिड। अगर किसी एसिड के अंदर वाटर मिला हुआ है तो वो डाइल्यूट फॉर्म होगी। अगर किसी एसिड में वाटर प्रेजेंट नहीं है, प्योर एसिड, प्योर फॉर्म होगी एसिड की, वो क्या कहलाएगा? कंसंट्रेटेड एसिड। अब हमारे पास अभी डाइल्यूटिंग ऑफ एन एसिड। डाइल्यूटिंग ऑफ एन एसिड, डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड। तो यहाँ से भाई समझने की बात ये है, अब हमने एसिड में वाटर ऐड करना होता है या वाटर में एसिड मिलाते हैं, तो याद रखना भाई, नेवर ऐड वाटर इनटू एसिड। कभी भी भाई हमने वाटर को एसिड में ऐड नहीं करना चाहिए। इट कॉज एक्सीडेंटल फायर। इट कॉज एक्सीडेंटल फायर। फ्लास्क may be burst. It is very highly exothermic reaction. कभी भी बेटा हमने एसिड वाटर को एसिड में डायरेक्ट नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि क्या है, अगर वाटर को हमने एसिड में डाल दिया तो वहाँ पे क्या हो, जो तुम्हारा बीकर है ना, जो बीकर है तुम्हारा, वो बर्स्ट आउट हो जाएगा। फ्लास्क जो है वो टूट जाएगा भाई, और यहाँ तक हमारी आंखों पे भी उसके कांच के टुकड़े आ सकते हैं। तो हमने क्या करना, हमेशा ऑलवेज ऐड ड्रॉप वाइज या ड्रॉपर के थ्रू, ऑलवेज ऐड ड्रॉप वाइज या ड्रॉपर के थ्रू क्या हमने ऐड एसिड इनटू वाटर। जैसे ये हमारा फ्लास्क है भाई, ये वाटर है भाई, यहाँ से ड्रॉप वाइज एसिड।
हमने क्या भाई ड्रॉप वाइज एसिड को मिक्स करना उसमें वाटर के अंदर, धीरे धीरे स्लोली प्रोसेस होगा भाई, इट इज स्लोली प्रोसेस। तो यहाँ पे यही था भी डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, एक एसिड को वाटर के अंदर मिलाना, तो क्या है बाय ड्रॉप वाइज। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा भी रिएक्शन ऑफ मेटल विद एन एसिड। रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। ये बोल रहा है भाई कोई भी एसिड है जो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा हमारे को। तो जर्नली भाई कोई भी एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो हमारे को सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस देता है भाई। जैसे HCl प्लस में Na, ये क्या देगा भाई सॉल्ट NaCl प्लस में हाइड्रोजन। तो यहाँ पे बैलेंस हो जाएगी भाई, 2 इसके साथ लगा देंगे 2 NaCl प्लस में हाइड्रोजन। जैसे जिंक प्लस में H2SO4, ये क्या देगा जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन गैस। अब इस हाइड्रोजन गैस का एक एक्सपेरिमेंट है भाई, 2 टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का टेस्ट कैसे कर सकते हैं हम, तो इसके लिए हमने क्या याद रखना भाई, हाइड्रोजन गैस ऑलवेज बर्न विद पॉप साउंड। हाइड्रोजन गैस हमेशा भी पॉप साउंड के साथ बर्न करती है। जैसे ही मान लो ये कोई टेस्ट ट्यूब है, ये हमारी टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर क्या भाई बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस है। जैसे इसके पास हम बर्न कैंडल इसके पास लेके आएंगे तो यहाँ पर भाई क्या होगा, एकदम जैसे गुब्बारा फटता ना ऐसे पॉप पॉप साउंड आएगी, पॉप साउंड। तो यहाँ से भाई एक क्वेश्चन डायरेक्ट MCQ बन जाएगा तुम्हारा, पॉप साउंड के साथ कौन सी गैस बर्न करती है, हाइड्रोजन गैस। तो क्या है हाइड्रोजन गैस। ऐसे रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल, ये तो थी भाई रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। ऐसी रिएक्शन ऑफ बेस क्या होगा, बताओ क्या होगा रिएक्शन ऑफ बेस। रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड हो गया भाई, इफ ए बर्निंग कैंडल नियर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब द हाइड्रोजन गैस बर्न विद पॉप साउंड। अब क्वेश्चन आएगा भाई क्या हर मेटल, do all metal react with acid to give H2? Do all metal react with acid to give salt plus hydrogen gas? क्वेश्चन क्या बनेगा अभी, क्या सभी मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करके साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देंगे। इसको करने से इसका आंसर होगा भाई नो। क्या होगा, नो। लेकिन इसको करने से पहले हमने क्या रिएक्टिविटी सीरीज को याद करना पड़ेगा भाई। रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है भाई, एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें मोस्ट रिएक्टिव मेटल डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएंगे। सबसे पहले ऊपर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल
उससे नीचे थोड़ी कम, नीचे लिस्ट रिएक्टिव मेटल। तो इसको ट्रिक से याद करेंगे हम, बाय ट्रिक। किससे याद करेंगे? बाय ट्रिक। जैसे कह दो ना कार मिलेगी आल्टो जैन फरारी, पब्लिक होगी क्यूरियस HG AG OD। तो ये क्या होता भाई? पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और लास्ट अभी प्लेटिनम। देखो भाई, एक रिएक्टिविटी सीरीज में सभी मेटल है, लेकिन एक क्या है? हाइड्रोजन गैस। ये क्या तुम्हारी? नॉन मेटल। और सभी क्या है? मेटल। इसके ट्रिक क्या भाई? कह दो ना कार मिलेगी आल्टो जैन फरारी। तीनों गाड़ियों के नाम अभी आल्टो जैन फरारी। PD से पब्लिक होगी क्यूरियस HG एज इट इज AG एज इट इज OD। और लास्ट वाला भाई प्लेटिनम याद रखना तुमने। ये ट्रिक से याद करनी है भाई। कह दो ना कार मिलेगी आल्टो जैन फरारी, पब्लिक होगी क्यूरियस HG AG OD। ये जो भाई हाई रिएक्टिव मेटल है, क्या है? हाई रिएक्टिव मेटल। ये क्या भाई? मॉडरेट। और ये क्या भाई? लिस्ट रिएक्टिव मेटल। ये तुम्हारा भी मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में भी आएगा, अभी इसे याद कर लो, आगे इतना वो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब ये क्वेश्चन था, डू ऑल मेटल रिएक्ट विद एसिड टू गिव साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस? नो भाई, क्योंकि हाइड्रोजन से जो नीचे वाली मेटल है वो क्या होगी? जैसे जो मेटल हाइड्रोजन से नीचे है वो क्या है? एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेंगी। विच मेटल आर बिलो हाइड्रोजन? दोज मेटल do not react with acid because hydrogen is more reactive those metals, so there will be no chemical reaction takes place। क्योंकि भाई क्या है, जो हाइड्रोजन से नीचे वाली मेटल है ना वो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेगी, वहाँ पे कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, क्योंकि क्या है, हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। तो वहाँ पे क्या है,
तो हर मेटल क्या रिएक्ट नहीं करेगी, एसिड के साथ हाइड्रोजन से नीचे वाली मेटल उनके साथ रिएक्शन नहीं करेगी। आज के लिए वही इतना ही करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे कल। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।